डिफरेंट मैं यहाँ पर मैंने आपको बहुत बड़ा फैन बहुत बिग फैन मैं हर वीडियो देखता हूँ लाइक भी करता हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ भाई आपका नाम क्या हुआ ब्रो? मैं रेक्स निंजा बहुत अच्छी हूँ मेरा नाम भाई क्या रेक्स क्या? निंजा नहीं है रेक्स निंजा रेक्स निंजा ये एनडी एक्सट्रीम आई। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब स्वागत है कौन गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस शुरुआत में जो आपने क्लिप देखी वो मतलब मेरा फर्स्ट मीटअप की क्लिप थी जो आपको मैंने दिखाई, जो आज ही हुई। अब यहाँ पर मैं उस वाले गेम प्ले में यहाँ पर थर्ड ही लिया था और उस बंदे ने शायद मेरा नेम प्लेन पे देख लिया होगा और मैं अपने स्क्वाड के साथ खेल रहा था। तो यहाँ पर वो बंदा थर्ड ही लिया था क्योंकि उसे पता था हम यहाँ पर हॉट ड्रॉप करेंगे और इसे यहाँ पर मीटअप कर लेते। तो गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मेरे को। और गाइस कभी आपके गेम में अगर मैं आ जाता हूँ तो भाई मीटअप कर लेना, कोई डरने की बात नहीं है। मतलब मेरे को मार देना चलेगा लेकिन गाइस मैं आपको नहीं मारूंगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। खैर बात कर लेते हैं इस वाले गेम प्ले की। तो इस वाले गेम प्ले में हम आए थे थर्ड हिल। अब यहाँ पर क्या होता है कि दो स्क्वाड आती है लेकिन भाई एक स्क्वाड तो पहले ही मर जाती है, पता नहीं कहाँ है। अब यहाँ पर एक स्क्वाड मेरे हत्ते यहाँ पर चढ़ जाती है। तो बस देखो कैसे निपटाते हैं। खैर इसको मार के यहाँ पर लूट ही रहा था कि इसका दूसरा बंदा रश कर जाता है। तो बस देखो आगे गेम प्ले वीडियो में। तो मैं पहले आपको गेम्स.com में बता दूं आज के लिए काफी चर्चे में क्योंकि लोगों को फ्री गेम्स खेलने के लिए पैसे दे रहे थे। तो क्या पानी की तरह बाहर है। गेम्स.com इसको के लिए आपको किसी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बस आपको गूगल क्रोम पे www.games.com खोलना है। काफी सारे फ्री गेम्स खेलकर 150 कभी स्मार्टफोन कभी लैपटॉप जीत सकते हो। जीते हुए पैसे को अपना सीधा पेटीएम पे निकाल लो, अपना फोन रिचार्ज कर लो। इतना ही नहीं अपने फ्रेंड को भी रेफर करके और भी पैसे कमा सकते हो। पता नहीं इतना पैसा देगा जरा, रोज की कमाई बता रहा हूँ। नाम याद रख लो गेम्स.com। और यहाँ पर इस वाले बंदे को भी खा जाते हैं। खैर उतरते के साथ ही मैंने इनके एक बंदे को नॉक कर दिया था और एक बंदे को बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया था। और वो बंदा वहाँ पर उस वाले जो भी है ब्लू हाउस में, वो बंदा वहाँ पर बैठ के पता नहीं क्या ही कैम्प कर रहा था और मुझे यहाँ पर पता था कि भाई बंदा वहीं पर है। तो भाई इस वाले बंदे को फिनिश मारते हैं जिसको मैंने शुरुआत में ही सबसे पहले नॉक कर दिया था। अब वो बंदा इधर आके छुप जाता है लेकिन वो बंदा अभी तक यहाँ पर इसे बचाने नहीं आया। तो मैं यहाँ पर समझ चुका था कि बंदा भाई थोड़ा मतलब टेढ़े, मतलब जो भी है टेढ़ा है। तो मैं यहाँ पर ऊपर आता हूँ लेकिन वो बंदा पता है कहाँ पे कैंपिंग करते हैं भाई बंदे, टीपी पे लेते हैं, कैंपिंग तो नहीं बोल सकते अपन लोग। तो यहाँ पर वो बंदा छत पे बैठा हुआ था। तो मेरे दिमाग में भाई पता नहीं क्या ही टिप्स एंड ट्रिक आते हैं। तो मैं किसी के शायद वीडियो देख कर आ गया था यहाँ पर। तो अपने टिप्स एंड ट्रिक अपनाते हैं और भाई ख़त्म करते हैं इसे भी। और यहाँ पर सच बोलो तो बंदे का पूरा ध्यान गेट पर ही था कि भाई यहाँ पर कब आएगा और कब निपटा दूंगा। बंदे के पास यहाँ पर M24 थी जो कि भाई बंदा लेके बैठा हुआ था। वो बंदा मिनी से भी मार सकता था लेकिन भाई बंदा सोच रहा था जैसे आएगा पट्टे से दे देंगे क्योंकि भाई अपन डायनामो के जो भी है। अब यहाँ पर देखो सामने कोई व्हीकल तो मुझे मिलते नहीं है तो मैं यहाँ पर सीधा पैदल ही भाग के आता हूँ क्योंकि भाई वेयर हाउस में दो स्क्वाड आती है। अब यहाँ पर वो बंदे खुल मतलब खतरनाक वाली फाइटिंग कर रहे थे। तो भाई थर्ड पार्टी में तो अपन माहिर हो ही चुके हैं। तो बस देखो और यहाँ पर जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा एकेएम वर्सेस मैंने बैरल लिखा था। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ बैरल के ग्लिच के बारे में। तो भाई बैरल का ग्लिच पता है क्या है, मतलब इसका फायरिंग स्पीड तो काफ़ी तेज़ है लेकिन भाई जब ये ठीक रहता है तब तो मतलब काफ़ी बढ़िया चलता है। लेकिन भाई जैसे ही मतलब इसको थोड़ी देर हाथ में रखो मतलब भाई मतलब इसकी फायरिंग रेट इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि क्या ही बोला जाए। मतलब ठक ठक करके मतलब M16 की तरह गोलियाँ निकलती है इसके। इसलिए मतलब यहाँ पर मैं एकेएम यूज़ करता हूँ हमेशा बैरल की बजाय। मुझे पता है यार बैरल काफ़ी अच्छी गन है लेकिन भाई एकेएम यूज़ करना पड़ता है मजबूरी में। अब यहाँ पर ड्रॉप के पास आता हूँ, ड्रॉप लूटेड होता है। अब यहाँ से मैं निकल लेता हूँ तभी मेरे को सामने से फायरिंग की आवाज़ आती है। तो बस देखो
खैर मैं यहाँ पर इस वाले बंदे को रियल बंदे समझ के रुका था, लेकिन ये वाला बंदा बॉट होता है और इस वाले मैच का पहला बॉट यहाँ पर मार देते हैं। अब यहाँ पर सामने पूरी की पूरी स्क्वाड होती है, तो भाई तुम्हें यहाँ पर एक स्क्वाड क्लास देखने को मिलेगी, तो बस इंजॉय करना। और भाई उससे पहले एक और बॉट खा लेते हैं, क्योंकि भाई एक मैच में 2 बॉट खाना ज़रूरी है भाई, केडी मेंटेन होती है। अब यहाँ पर इस वाले बंदे को मारा बॉट, जो बॉट होता है। अब यहाँ पर बस स्क्वाड क्लास देखो। और फाइनली ये वाली स्क्वाड भी खत्म होती है। अब यहाँ पर इस वाली स्क्वाड के जैसे एक बंदा नॉक करता हूँ, मतलब तीनों के तीनों बंदे पैनिक हो चुके थे, क्योंकि भाई ने अपने टीममेट को रिवाइव करना था। वहाँ से वो बंदा बोल रहा होगा कि भाई रिवाइव कर, हेल्प। तो भाई इसीलिए यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई जब भी किसी बंदे को नॉक करो फिनिश मत करो। अब उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर भी मतलब स्क्वाड नहीं होती, यहाँ पर होती है डुओ। अब यहाँ पर बग्गी देखकर तो मैं समझ गया था कि भाई बंदे ज़रूर हैं। अब मुझे यहाँ पर ये नहीं पता था कि यहाँ पर 2 ही बंदे हैं। अब देखो कैसे निपटाते हैं भी। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है गेमजो.com पे, उसने गेम्स खेल कर बहुत सारी अर्निंग की है। अब यहाँ पर जस्ट मैं भी एक टूर्नामेंट ही खेल कर आ रहा हूँ। अब देखते हैं गेमजो.com से अर्निंग होती है कि नहीं। और मुझे यहाँ पर लगा था ये वाला बंदा नॉक होगा, लेकिन बंदा डायरेक्ट फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पर स्टेडियम वाले बंदे तो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अपार्टमेंट की तरफ से किसी ने AWM जलाई थी, तो भाई देखना पड़ेगा उन्हें भी। अब यहाँ पर मैं जोन की तरफ जा रहा होता हूँ, लेकिन भाई जोन मतलब स्टेडियम मतलब अपार्टमेंट से कहीं और ही बन जाता है। सामने आपको दिख गया होगा, जो भी बोलते हैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, इधर बन जाता है जोन। अब इधर आके मैं सोचता हूँ यार ऊपर छत के ऊपर चढ़ जाऊँगा, बंदे आएंगे जोन में, ईजिली निपटा दूंगा। लेकिन भाई बंदे उधर ही फाइट करने लग जाते हैं, तो भाई मेरे को जाना पड़ता है, क्योंकि भाई मेरे को किल्स चाहिए यहाँ पर। तो बस देखना। और यहाँ पर इन बंदों का प्लान था कि भाई बग्गी उठाएंगे सीधा जोन में जाएंगे, लेकिन भाई इनका प्लान मैं कैंसिल कर देता हूँ इनके एक बंदे को नॉक करके। तो भाई अब सीधा घुसते हैं। और बेचारे की किस्मत, बंदे को पता भी नहीं चला था कि मैं नॉक कैसे हुआ। अब यहाँ पर इस बंदे को नॉक कर देते हैं, लेकिन भाई इनके मतलब जो दूसरे अपोनेंट हैं वो भाई ऊपर में रश कर रहे हैं। तो बस देखो कैसे फ़ायदा उठाते हैं। ये लो नोटिफिकेशन आ गया गेमजो.com से, अभी जो टूर्नामेंट खेला था उसके पैसे आ गए। अब यहाँ पर दोनों टीम के एक एक बंदे मैंने नॉक कर रखे थे और बाकी 2 बच्चे ऊपर फाइट लेने लग जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना एक नीड करा जाए, लेकिन भाई मेरे मतलब सोच से बिल्कुल उल्टा ही होता है। बंदे ऊपर की जगह नीचे फाइट कर रहे थे, क्योंकि बंदा ऊपर जा चुका है अब। तो बस देखो। अब यहाँ पर जैसे इस वाले बंदे को मारता हूँ, मेरे को तराश थी बाकी के 2 मेंबर्स की, क्योंकि भाई इधर ही बैठ के वो हील कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने इनके 2 बंदे को नॉक किया था। तो मैं यहाँ पर पूरा घूम जाता हूँ, लेकिन भाई वो लास्ट का आने में मिलता नहीं है। अब यहाँ पर मुझे एक बंदे का किल कंफर्म हो जाता है, वो बंदा जोन से फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पर एक बंदा मुझे मिलता नहीं है, तो भाई मैं यहाँ पर रिस्क उठाकर भाई जोन में आता हूँ, क्योंकि मेरी बग्गी बहुत दूर थी और मुझे यहाँ पर लग रहा था कि बंदा कहीं साफ बना होगा तो ईजिली निपटा सकता है मुझे। तो यहाँ पर ये फूटी हुई बग्गी लेके जाता हूँ, तभी देखो। अब यहाँ पर इस बंदे ने गलती कर दी, क्योंकि मुझे इसकी लोकेशन पता नहीं थी और ये मेरी बग्गी भी ब्लास्ट नहीं कर पाया। तो बस देते इसे भी इसकी गलती की सज़ा।
और यहाँ पर उस बंदे ने क्या सोचा कि भाई मैं जोन से आऊँगा फुल डैमेज होऊंगा, लेकिन इसे क्या पता था कि मैंने यहाँ पर मेडिकेट लगा ली थी। और यहाँ पर बंदा ऊपर में आ रहा था, तो भाई कर देते इसे भी फिनिश कर लेते हैं यहाँ पर चिकन डिनर। तो गाइस